हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डूंगरपुर का गुहिल वंश। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पातारावल के नाम से किस शासक को जाना जाता है? प्रताप सिंह, गोपीनाथ, सोमदास या गंगादास? तो पातारावल के नाम से जाना जाता है प्रताप सिंह को। ठीक है, प्रताप सिंह जो था वो डूंगरपुर का शासक था। ठीक है, इसको पातारावल के नाम से जाना जाता था और पोतला तालाब का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। देखिए, सबसे पहले डूंगरपुर को जो है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों को मिलाकर वागड़ के नाम से जाना जाता था। और वागड़ में सबसे पहले जो गुहिल वंश की नींव रखी थी वो रखी थी सामंत सिंह ने। मेवाड़ का था सामंत सिंह। इसने वागड़ डूंगरपुर आया और अपनी राजधानी बड़ौदा को बनाया और यहाँ पर गुहिल वंश की नींव रखी। ठीक है, इसके बाद में क्या किया, भीम सेकंड ने इसको पराजित कर दिया, है ना, और वागड़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में इसका पुत्र आया जयंत सिंह। उसने वापस से सोलंकियों को पराजित किया और वापस से वागड़ बड़ौदा पर अधिकार करके यहाँ पर अपने गुहिल वंश की नींव रखी। ठीक है, उसके बाद में वीर सिंह ने डूंगरिया भील को पराजित करके डूंगरिया गांव पर अधिकार कर लिया और इसका पुत्र था डूंगर सिंह। उसने अपनी राजधानी बड़ौदा से हटा के और डूंगरपुर बना ली। इस तरह से डूंगरपुर राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, फिर आते हैं हमारे गोपीनाथ। देखिए, गोपीनाथ जो थे, इन्होंने गैब सागर तालाब का निर्माण करवाया और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। गुजरात के शासक था अहमद शाह। उसने इसको पराजित कर दिया। गोपीनाथ को पराजित करने के बाद में इसको अपना सामंत बना लिया। ठीक है, और इसको फिर मुक्त करवाया था महाराणा कुंभा ने, इसको अहमद शाह से मुक्त करवाया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे सोमदास। सोमदास मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी, है ना, ने इसके ऊपर आक्रमण किया था, सोमदास के ऊपर। फिर आते हैं गंगादास। गंगादास को जो है, इनकी उपाधि इन्होंने धारण की थी राय राया महारावल की, इन्होंने उपाधि धारण की और ईडर के राजा भाण को गंगादास ने हराया था। प्रश्न 2, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाला डूंगरपुर का शासक था? उदय सिंह, प्रताप सिंह, पृथ्वीराज या जगमाल? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था उदय सिंह फर्स्ट ने। ठीक है, इन्होंने खानवा के युद्ध में साथ दिया और अपने राज्य को दो भागों में बांट दिया। इनके दो पुत्र थे, पृथ्वीराज और जगमाल। इन्होंने क्या किया, वागड़ को दो भागों में बांटा, एक डूंगरपुर एक बांसवाड़ा। पृथ्वीराज को तो इन्होंने डूंगरपुर का राज्य दे दिया और जगमाल को बांसवाड़ा का राजा घोषित कर दिया और पृथ्वीराज ने फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता डूंगरपुर में स्थापित की। प्रश्न 3, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला डूंगरपुर का शासक था? सहसमल, पुंजराज, आस्करण या राम सिंह? मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार करी थी आस्करण ने। 1577 में इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और बेणेश्वर शिवालय का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, और सहसमल की राजमाता थी प्रेमल देवी, उन्होंने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे पुंजराज। देखो, पुंजराज के जो हैं शाहजहाँ से अच्छे संबंध थे, इसलिए शाहजहाँ ने इनको माही भराते की उपाधि प्रदान करी। ठीक है, और इन्होंने पूंजेला झील का निर्माण भी करवाया, नौलखा बाग का निर्माण करवाया। ठीक है, और गैब सागर की पाल पर गोवर्धन नाथ मंदिर का निर्माण भी पुंजराज ने करवाया था। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे राम सिंह। राम सिंह ने क्या किया, इन्होंने मराठों से संधि कर ली। ठीक है, और रामगढ़ नामक गांव इन्होंने बसाया था राम सिंह ने। ठीक है, प्रश्न 4, व्यापारियों हेतु 55 रुपये का शिवशाही शेर किस शासक द्वारा जारी किया गया? फतेह सिंह, शिव सिंह, जसवंत सिंह, शिवराज? तो आंसर होगा ब, शिव सिंह। देखो, शिव सिंह ने व्यापारियों हेतु 55 रुपये का शिवशाही शेर जारी किया और इनकी रानी थी फूलेश। रानी ने फूलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया और रंगसागर तालाब का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। फतेह सिंह यहाँ अयोग्य राजा था, इसलिए इनकी जो माता थी शुभकुंवरी, उन्होंने ही यहाँ राजकार्य संभाला और इनकी माता ने डूंगरपुर में मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हमारे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने क्या किया, जसवंत सिंह सेकंड ने इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों से संधि कर ली। बाद में इनकी अव्यवस्था को देखते हुए अंग्रेज़ों ने इनको पद से हटा दिया और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे, उनको डूंगरपुर का शासन सौंप दिया और डूंगरपुर में इनकी रानी थी गुमान कुंवरी, उन्होंने केला बावड़ी का निर्माण करवाया था।
प्रश्न 5, डूंगरपुर में जनगणना किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुई? उदय सिंह सेकंड, विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह या जसवंत सिंह सेकंड? तो डूंगरपुर में जनगणना उदय सिंह सेकंड के समय में प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति के समय में उदयपुर के शासक यही थे। इन्होंने कन्यावध पर रोक लगा दी थी। ठीक है। और इनके पुत्र थे विजय सिंह। विजय सिंह ने एडवर्ड समुद्र तालाब बनवाया। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया। ठीक है। और डूंगरपुर का आधुनिकीकरण भी विजय सिंह के समय में ही हुआ था। और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के अंतिम राजा थे। आज़ादी के समय यही राजा थे और ये उपराज प्रमुख भी रही राजस्थान की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।